सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे, आप धरिए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु। तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। छठे अनुवाद का पाठ करेंगे, षष्ठम अनुवाद। आप बोलिए, 132 पन्ने पे है संभवतः आपकी किताब में। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत्। 132 पेज 132। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद
संतमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वान्नमं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता सोकामयत् बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत् यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्च भवत् निरुक्तं चानिरुक्तं च निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किंच तत्सत्यम् इति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। छठे अनुवाक पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण अनुवाक है, क्योंकि इस अनुवाक में ही जो पांचों कोशों का अधिष्ठान ब्रह्म है उसका वर्णन किया गया है। अभी तक 5 अनुवाकों में 5 जो कोश हैं उनका वर्णन किया गया था, और इन 5 कोशों के बारे में तो समझने में कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति इन 5 कोशों का अनुभव कमोवेश कर लेता है और ये स्वीकार भी कर लेता है कि हाँ, आई हैव गॉट 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी। हमारे व्यक्तित्व के बाहर से अंदर तक 5 जो कोश हैं वो हैं बहिरंग से अंतरंग तक, अन्नमय से आनंदमय तक। हर व्यक्ति अनुभव कर लेता है कि नहीं, हाँ अन्नमय कोश तो है, प्राणमय कोश भी, एनर्जेटिकल पर्सनालिटी भी है, मनोमय कोश भी है, भावनाएं भी होती हैं तो है मनोमय कोश, और विज्ञान में निर्णय लेते हैं, हम विवेक करते हैं, चिंतन करते हैं तो विज्ञानमय कोश भी है, और आनंद का अनुभव भी कहीं ना कहीं अंदर होता है तो आनंदमय कोश भी है। तो ये 5 कोशों को अनुभव करने, 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी, और इनके बाहर से अंदर तक सूक्ष्मतम होने के विषय में समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं है, क्योंकि बुद्धि मन को भी नियंत्रित करती है, शरीर को भी नियंत्रित करती है। तो जो नियंत्रित
करेगा वो उतना ही अंतरंग होगा। तो बुद्धि अंतरंग है मन के मुकाबले। फिर मन भी शरीर देह के मुकाबले अंतरंग है, और सबसे अंतरंग तो आनंद ही है, क्योंकि आनंद के लिए ही तो सारा भाग दौड़ है। तो और आनंद तो डीप स्लीप में भी रहता है, जबकि बुद्धि लीन हो जाती है सुषुप्ति में। लेकिन सो के उठ के व्यक्ति कहता है मैं सुख से सोया, इसका मतलब कि भोक्ता तो वहाँ भी था। तो हमारे इस व्यक्तित्व में 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी में जो कर्तृत्व है उसके मुकाबले जो भोक्तृत्व है वो ज़्यादा गहरी चीज़ है। कर्ता तो विज्ञानमय कोश में है, लेकिन भोक्ता आनंदमय कोश में बैठा हुआ है। तो जो हमारे व्यक्तित्व में सबसे गहरी बात है वो हमारा भोक्तापन ही है, और उस भोक्ता को संतुष्ट करने के लिए ही जिन्हें कितने जन्म हम ले चुके और जिंदगी की सारी भाग दौड़ है कि ये भोक्तृत्व जो भोक्ता हमारे अंदर बैठा है ये तृप्ति पाता रहे, इस भोक्ता की तृप्ति होती रहे होती रहे होती रहे। लेकिन जाने कितने जन्म बीत गए और जाने क्या क्या करके हम आ गए, किन किन योनियों में भ्रमण कर लिया, लेकिन ये भोक्ता तृप्त न हुआ। लगता है कि तृप्त हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन एक इसकी कामना पूरी होती है कि 10 कामनाएं फिर खड़ी कर देता है। ये तो तृप्त, तो फिर क्या कारण है? क्या इसकी तृप्ति का कोई उपाय है? तो तैत्तिरीय उपनिषद कहता है इन 5 कोशों का जो अधिष्ठान है वही सत्य है। ये 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी ये अविद्यक हैं, और अविद्या में भटकने से, अज्ञान में भटकने से आज तक किसी की संतुष्टि नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। जो सत्य है उसको पाने से ही तृप्ति होगी। और ये 5 कोश सत्य नहीं हैं, इनमें उठने वाली कामनाएं सत्य नहीं हैं। इस आनंदमय कोश में बैठे हुए भोक्ता को अगर तुम इसकी इच्छाएं पूरी करके तृप्त, ये कभी तृप्त नहीं होगा। वह तृप्ति, वह शांति, वह स्थायित्व जिसकी तुमको तलाश है वो तभी प्राप्त होगा जब इन 5 कोशों के अधिष्ठान ब्रह्म तत्व के बोध में तुम प्रतिष्ठित होगे। तुम जान लोगे कि तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, पहले मंत्र में ही श्रुति ने कह दिया था, लक्ष्य बता दिया था कि ब्रह्मवित आपनोति परम। वह जो परम तृप्ति तुमको चाहिए, परम शांति चाहिए, निश्चिंतता चाहिए, वो ब्रह्म को जानने से ही मिलेगी। इन 5 कोशों में रमण करने से नहीं मिलेगी, बाहर संसार में रमण करने से भी नहीं मिलेगी। वो तो इन 5 कोशों के अधिष्ठान, जैसे संत ने कहा कि मोल करो तलवार का, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये म्यान स्थानीय है 5 कोश, और जो तलवार स्थानीय है, जो असली लड़ाई में काम आता है, जिसकी वक़्त है, वो तो तलवार है, वो तो ब्रह्म है जो इनका अधिष्ठान बन करके बैठा हुआ है 5 कोशों का। तो जो उसको जानता है अधिष्ठान को, वही ज्ञानी है। और जो नहीं तो 5 कोश में ही भटकने वाला, अभी अज्ञान में ही भटक रहा है, वो अभी शांति को उपलब्ध नहीं होगा, स्थायी तृप्ति नहीं पाएगा। श्रुति माता चाहती हैं कि तुम इस बुद्धि गुहा में प्रवेश करो। ये 5 कोश की जो गुफा है, इसमें तुम प्रवेश करो प्रवेश करो प्रवेश करो, और अंत में जा करके इसके अधिष्ठान ब्रह्म को अपने ही स्वरूप के रूप में जान लो। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह। तब तुम्हारी सारी कामनाएं एक साथ पूरी हो जाएंगी, फिर भोक्ता पने की दौड़ ही समाप्त हो जाएगी। इस महान उद्देश्य के साथ
इस महान आश्वासन के साथ श्रुति माता ने 5 कोशों का वर्णन 5 अनुवाकों में किया और उनके अंग भी बताए, जो इस तैत्तिरीय उपनिषद की अपूर्वता है। क्योंकि अंगों को जान करके हम उन्हें सबल बना सकते हैं, उन्हें सामर्थ्यवान बना सकते हैं, और सबल और सामर्थ्यवान ये जो 5 कोश हैं, इनके अंग हैं, वही हमको इनके अधिष्ठान ब्रह्म तत्व तक पहुंचा सकेंगे। तमोगुणी और रजोगुणी बुद्धि कभी आत्मबोध को उपलब्ध नहीं हो सकती। नितांत शुद्ध, निर्मल, पवित्र और सात्विक बुद्धि ही अपने स्वरूप में रमण कर सकती है। इसलिए बुद्धि को निर्मल और सात्विक बनाना, अपने आचार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से इस बुद्धि को सात्विक बनाना अत्यंत आवश्यक है। तभी उस परमानंद को संभालने और धारण करने वाले, परम सत्य को धारण करने लायक बुद्धि बनेगी। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि देखो, छोटे छोटे सत्य तो तुमसे संभलते नहीं तुम्हारी बुद्धि से, और तुम परम सत्य को संभालने चले हो, ये कैसे हो सकता है? पहले बुद्धि को ऐसी बनाओ कि वो परम सत्य को संभालने लायक बन सके। तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई, शिक्षावल्ली में भी हुई कि सदाचरण और भक्ति से ये बुद्धि संभलेगी, और यहाँ 5 कोशों में भी काफ़ी चर्चा हुई। अब ये छठा जो ब्रह्म का वर्णन करने वाला जो कोश है, श्रुति ने भी बहुत स्पष्ट रूप से इसमें अपने कथन को बताया है, और भगवान शंकराचार्य ने भी बहुत दीर्घ भाष्य लिखा है। हमने पिछले 1-2 कक्षा में थोड़ा इस पे चर्चा की थी। आज हम थोड़ा भाष्य देखते हैं भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा। अभी 2 भागों में एक प्रकार से ये श्रुति है। पहले तो कहा असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत। असद ब्रह्म इति वेद, अगर कोई ऐसा जानता है कि ब्रह्म नहीं है, क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम नहीं जानते, हम उसके होने से इनकार कर देते हैं। कई लोग ईश्वर के ही होने से इनकार कर देते हैं। और तर्क से अप्रतिष्ठा, तर्क से आप किसी को निरुत्तर कर सकते हैं, मनवा नहीं सकते हैं अपनी बात। वो अगर मना करता चला जाए, हो सकता है तर्क में आप निरुत्तर कर दें उसको, लेकिन वो आपकी बात मान ही लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है, या कोई भी संसार में भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए और गुरु पे श्रद्धा न करे, ये जो बताएगा वो सच्ची अच्छी बात बताएगा, उससे हम मोटर डिजाइन कर लेंगे और ऐसे। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और तत्पर संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचे। तो श्रद्धा ही वो टूल है, वो चीज है जिससे उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में व्यक्ति बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर अश्रद्धालु हो गया और उसने कह दिया असद ब्रह्म इति वेद चेत, कि मैं तो मानता ही नहीं हूं कि ब्रह्म है। ठीक है, 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी हमें अनुभव में आते हैं, हमने मान लिया, लेकिन हम मानते हैं कि अस्तित्व यहीं तक है। कुछ लोग तो खाली फिजिकल बॉडी तक ही अस्तित्व मानते हैं, वो अंदर के 4 लेयर भी नहीं मानते हैं। लेकिन अब ये ब्रह्म के अस्तित्व को अगर कोई नकार देता है, तो श्रुति कहती है असन्नेव स भवति, वो तो जैसे स्वयं अपने ही अस्तित्व को नकार देता है। क्योंकि इसको सत्ता देने वाला वही ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है। इसको चेतनता देने वाला वही ब्रह्म तत्व। ये चेतना शरीर की अपनी नहीं है, ज्ञान बुद्धि का अपना नहीं है। नेदम यदिदम उपासते तमेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद में कहा कि देखो, ये जिसकी तुम बाहर वो प्रतीक रूप में ठीक है, वो सब जगह है, तो मूर्ति में भी है। हम कहीं तो सर झुकाएंगे, लेकिन जब हम झंडे को सैल्यूट,
कोई तो राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान और भक्ति प्रकट करने के लिए कोई प्रतीक चाहिए, तो हर देश एक झंडा अपना रखता है। यद्यपि कि वो कपड़े का टुकड़ा देश नहीं है, ये सब कोई जानता है, लेकिन फिर क्या कहीं भी खड़े होकर के जो है किसी दीवार को सैल्यूट करेंगे और देश को? तो सैल्यूट करने के लिए, सर झुकाने के लिए कोई प्रतीक चाहिए। जैसे देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए हम झंडे के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, ऐसे ही उस सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमात्मा के प्रति अपना सर झुकाने के लिए हम उसकी मूर्ति के प्रति अपना सम्मान, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, उसके सामने अपना सर झुकाते हैं। हम भी जानते हैं कि मूर्ति परमात्मा नहीं, परमात्मा तो एक नहीं रूप नामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना। तो इधर देह चरित्र कर, वो तो निर्गुण निराकार भी है, साकार भी है, वो तो सब कुछ है, सबका अधिष्ठान है, सबको सत्ता देने वाला है, सबको चेतनता देने वाला है, सब कुछ में व्याप्त है, लेकिन वो मूर्ति में भी समाया है। हम प्रतीक के रूप में लेते हैं, लेकिन अगर कोई ब्रह्म की सत्ता को ही नकार देता है तो मानो वो अपने होने को ही नकार देता है, ये श्रुति कह रही। असन्नेव सभवती, वो तो अपने अस्तित्व को ही मानो मना कर रहा है, अगर वो ब्रह्म के होने को मना करता है। और अगर कोई आस्थावान है, श्रद्धावान है, जान नहीं रहा है ब्रह्म स्वरूप को, लेकिन श्रद्धा के कारण ही शास्त्र और गुरु के वचनों पर विश्वास करके, बोध प्राप्त संतों के वचनों पर विश्वास करके कहता अस्ति ब्रह्म इति चेद्वेद, वो कहता नहीं ब्रह्म है, ब्रह्म तो है, सच्चिदानंद है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म एग्जिस्ट, ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है। तब वो क्या होता है, क्या असत होता है? संतम एनम ततो विदुहरिति, उसको ज्ञानी लोग संत ही कहते हैं। यानी जो अस्ति ब्रह्म करके ही जीवन जीता है, उसी को संत कह दिया। भगवान ने 9वें अध्याय में कहा कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। 9वें अध्याय का 29-30 श्लोक। कौनते प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। मेरा भक्त जो है वो नाश नहीं होता। नाश किसका नहीं होगा? ब्रह्म का ही नाश नहीं होता, बाकी तो सबका नाश होता है। यानी वो धीरे धीरे चलते चलते अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त ही कर लेता है। अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद, जो परमात्मा है, ब्रह्म है, ऐसा मान करके जीवन जीता है। क्योंकि जो मानेगा, श्रद्धापूर्वक मानेगा, वही तो उधर बढ़ेगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा असद एव असत सम एव यथा असत न पुरुषार्थ संबंधी एवं सभवति अपुरुषार्थ संबंधी को असौ यो असद अविद्यमानम ब्रह्म इति वेद विजानाति चेद यदि। अगर कोई ये कहेगा कि ब्रह्म है ही नहीं, तो फिर जो चीज होती ही नहीं है वो किसी के पुरुषार्थ का विषय कहाँ होती है? वो ब्रह्म को जानने, पाने, समझने का प्रयत्न ही क्यों करेगा अगर वो कह देगा कि ब्रह्म है ही नहीं? यानी फिर वो 3 पुरुषार्थों तक ही सीमित होकर के जीवन जिएगा। अर्थ और भोग, जैसा कि समाज में हम देखते हैं बहुसंख्यक लोग, या थोड़ा बहुत प्रिमिटिव टाइप का धर्म का पालन करेगा, वो भी किस लिए? पहले 2 पुरुषार्थों की पूर्ति के लिए। आपको अखंडानंद की कहानी सुनाई थी कि राजा ने निकलवा दिया उनको जो है मंदिर से। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के धर्माचरण का उद्देश्य अगर अर्थ और भोगों की प्राप्ति ही होगी, तो फिर वो अगर अधर्म पे चल के आसानी से प्राप्त होता है तो छोड़ देगा धर्म। इसलिए धर्माचरण वही कर पाएगा जो ब्रह्म अस्ति ये मान करके चलेगा और ये जानेगा
कि मोक्ष चरम पुरुषार्थ है। इन पंचकोशों के अधिष्ठान ब्रह्म जो हमारा स्वरूप ही है, उसके बोध में प्रतिष्ठित होना ही परम पुरुषार्थ है, चरम पुरुषार्थ है, मनुष्य जीवन का चरम और परम लक्ष्य है। वही धर्माचरण भी कर पाएगा, और नहीं तो वो धर्म से च्युत हो जाएगा, बार बार च्युत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोक्ष उसका लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य तो अर्थ और काम है। धर्म भी अगर अर्थ काम के लिए हो गया तो फिर आज रुद्राभिषेक कराएगा, कल कोई और अभिषेक कराएगा, आज इनकी पूजा करेगा और परसों जो है दुकान पे बैठ करके और लोगों का। रजनीश यही कहता था कि भाई देखो, किसी समाज पर नहीं, वो खुद जैन समाज के थे, जैन ही थे बाई बर्थ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं देखो, जैनों में अहिंसा का बहुत बड़ा वो है। तो जैनों ने कहा कि नहीं, खेती नहीं करेंगे। एग्रेरियन सोसाइटी थी ही हमारी, हम खेती नहीं करेंगे क्योंकि खेती करने में कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है, और हमारा धर्म तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा की बात बताता है। तो फिर उन्होंने खेती करना छोड़ दिया, और वो जैन इज रिच कम्युनिटी एंड बिजनेस कम्युनिटी। फिर वो दुकान पर बैठ करके अपना धंधा करने लगे, और उन्होंने खेती न करके कीड़ों मकोड़ों को मारना तो छोड़ दिया, लेकिन दुकान पे बैठ करके ग्राहकों का गला काटने लगे। दुकान पे बैठ करके ग्राहकों का गला काटने लगे, यानी स्थूल हिंसा तो छोड़ दी और सूक्ष्म हिंसा करने लगे। तो धर्म जो है वो ट्विस्ट हो जाता है अगर उसका लक्ष्य ठीक न हो। अगर धर्म का लक्ष्य मोक्ष नहीं होगा तो फिर व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा धर्म के बारे में भी। वो अधर्म को ही धर्म के रूप में जस्टिफाई करेगा, और बहुत बहुत तरीके से हर व्यक्ति अपने को जस्टिफाई करके ही तो जिंदा रहता है। जानता भी ये गलत है तो भी कहता हम नहीं मानते कि हम गलत हैं, फिर तो तुम्हारे मानने से। इसीलिए गीता में कहा, कई लोगों ने शास्त्र, यह शास्त्र वेद मुत्सृज्य, धर्म अधर्म के मामले में तुम्हारी बुद्धि नहीं प्रमाण है, पड़ोसी की बुद्धि नहीं, शास्त्र ही प्रमाण है, उपनिषद ही प्रमाण है, गीता ही प्रमाण है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि अगर कोई ये कह देगा कि मैं ब्रह्म है ऐसा नहीं मानता हूं, तो फिर वो ब्रह्म के बोध के लिए पुरुषार्थ ही क्यों करेगा? क्योंकि पुरुषार्थ का संबंध उसी चीज से होता है जिसका अस्तित्व पहले आप माने, और यह भी माने कि उसको पाया जा सकता है। जो एकदम ही दूर की बात है तो उसके लिए भी पुरुषार्थ नहीं। अब हम कहें कि नहीं नहीं भाई, वीनस पे जाएंगे, बृहस्पति पे जाएंगे, तो कहाँ से जाओगे? तो ये तो फिर कल्पना हो गई। तो विद इन रीच होना चाहिए, लक्ष्य वही होता है जिसको आप प्राप्त। अब कई लोग बहुत ही निराशावादी होते हैं, या कहिए कि वो प्रयत्न करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको तो लाओ 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 इसी की आदत पड़ी है। इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति, इच्छाओं के त्याग की बात कहते ही वो भड़क जाते हैं और फिर कहते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल। ना ना कोई नहीं। अरे तो यहाँ जो संतों की लंबी परंपरा हुई वो सब बेवकूफ़ थे क्या? यहाँ विवेकानंद नहीं हुए, यहाँ रामकृष्ण परमहंस नहीं हुए, यहाँ गुरुदेव नहीं हुए, यहाँ विद्यारण्य स्वामी नहीं हुए, यहाँ गौतम बुद्ध और महावीर नहीं हुए। तो ये कहना कि मनुष्य के बूते की बात नहीं है। और वही जैसे अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि नहीं, देश काल वस्तु में बांधने की कोशिश करते हैं कि भाई हरिद्वार के ऊपर ही हो सकता है रियलाइजेशन, हरिद्वार के नीचे नहीं। गंगोत्री जाओ, जमुनोत्री, अरे कहीं भी होगा। और त्रेता और सतयुग में हो सकता है ना, द्वापर कलयुग में नहीं संभव। समय में बांध दिया, देश में बांधते हैं, समय में बांधते हैं, वस्तु में बांधते हैं, शरीर में हो सकता है, पुरुष शरीर में हो सकता है, ब्राह्मण शरीर में। अरे भाई पंचकोश तो सबके पास हैं, क्यों नहीं? हमारे यहाँ तो कौए को भी ज्ञान हुआ, काकभूषुंडी को भी ज्ञान हुआ। तो ऐसा ऐसा जो है ये धारणा बना करके उसको शास्त्र से बड़ी मान लेना। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि नहीं,
ये धारणा बिल्कुल ठीक नहीं है कि ब्रह्म नहीं है, नहीं तो तुम बिल्कुल मोक्ष पुरुषार्थ को न लक्ष्य मानोगे, न उधर बढ़ोगे, और ये मनुष्य जीवन व्यर्थ ही बिता के चले जाओगे। और कहते हैं अगर ब्रह्म इति वेद विजानाति, अगर तद विपर्यण, अगर तो कोई ब्रह्म इति वेद चेत, इसके विपरीत जो लोग ब्रह्म है ऐसा मानते हैं, उनका दृष्टि कैसी होती है? शास्त्र के प्रति समर्पित होते हैं, गुरु के वचनों को वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ मानते हैं, और वो ये जानते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी। 3 बातें भगवान शंकराचार्य ने लिखी कि जो ब्रह्म है सर्व विकल्प आस्पदम, ब्रह्म सारे विकल्पों का आश्रय है। ये अनेकता माया में है, ब्रह्म तो सारी अनेकताओं को आश्रय देने वाला एक शुद्ध चेतन है। जितने भेद विभेद हैं वो नानात्व माया में है। माया में अनेकता है, प्रकृति में अनेकता है, ब्रह्म तो एक है और सब कुछ का अधिष्ठान है। सर्व विकल्प आस्पदम, सारी विकल्पनाओं का आस्पद है। सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद कुछ वहां नहीं है, भेद ही नहीं है। और कहा सर्व प्रवृत्ति बीजम, सारी प्रवृत्तियों का वो बीज है। भगवान ने गीता में कहा निधानम बीजम अव्ययम, मैं सब अहम बीज प्रद पिता। 14th चैप्टर में भगवान ने कहा कि सर्व 14:4 में कहा सर्व योनिष कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रद पिता। ये जो प्रकृति है वो महद योनि है, और उसमें गर्भाधान करने वाला, बीज का आधान करने वाला पिता मैं हूं। अहम बीज प्रद पिता, मैं ही। एक जगह और कहा निधानम बीजम अव्ययम, तो कहा सर्व प्रवृत्ति बीजम, सारी प्रवृत्तियों का बीज वही ब्रह्म है। यानी वही, उसी की शक्ति से सब कुछ चल रहा है। शक्ति है तो उसकी, सत्ता है तो उसकी। जो सब कुछ सच्चा सच्चा लगता है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, उसी की सत्ता से सब कुछ सत्तावान है, उसी की शक्ति से सब कुछ चल रहा है। जो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये सब एनर्जी जितनी शक्तियां हैं असल में ब्रह्म से ही आई हुई। और गुरु जी कहते हैं देखो साइंस अभी ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और सोलर एनर्जी, तमाम तरीके की एनर्जीज तक तो पहुंची है, लेकिन उससे कहो कि ये ज्ञान शक्ति क्या होती है, तो कहीं वही हमें नहीं मालूम। ज्ञान शक्ति तो सबसे बड़ी शक्ति है, वो कहाँ से आई, उसका नेचर क्या है? तो कहेंगे नहीं, ये हमारा विषय नहीं। जिस ज्ञान शक्ति से तुमने E=mc² और सब चीज जो है खोज डाली, वो ज्ञान शक्ति का स्वरूप क्या है? वो ज्ञान शक्ति का अधिष्ठान कौन है? तो उनका ज्ञान शक्ति जो है, सारी ही शक्तियों का अधिष्ठान वह ब्रह्म तत्व ही है, अर्थात तुम ही हो, कोई बाहर की सत्ता नहीं। तुम ही, जो चेतना मैं करके स्फुरित हो रही है, केवल वही चेतना। तो कहा सर्व विकल्प आस्पदम, यानी इस सारी सृष्टि के भेद के
अधिष्ठान तुम हो, ये बताना चाह रहे हैं। कोई आसमान के पार बैठा हुआ नहीं, तुम यही चेतन, देश और काल। ये भी नहीं कि इसको बड़ा विस्तार करके तब वो होगा, देश में विस्तार करके इस चेतन को तुम अधिष्ठान नहीं बनोगे। जैसा ये चेतन है वही अधिष्ठान है, सारे विकल्पों का आस्पद है, सारी प्रवृत्ति का बीज है, और सर्व विशेष प्रत्यस्तमित, सारे विशेष इसी में आकर के लीन हो जाते हैं। संत थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जानते हो कि परमात्मा सत्य है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा कृपालु है, परमात्मा दयालु है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन वो सब कुछ जानता है, ये कौन जानता है? ये तो तुम ही जानते हो। तुम कोई कम नहीं हो, तुम कोई कम नहीं हो। तुम जो कुछ वास्तव में हो वो हो, और वो तुमको परमात्मा की कृपा से नहीं मिला है, और चूंकि कृपा से नहीं मिला है इसलिए परमात्मा उसको छीन भी नहीं सकता है। तुम्हारा जो ब्रह्म स्वरूप है वो अनादि अनंत है, वो तुमको मिला हुआ है, वो किसी भगवान का दिया हुआ नहीं है, और ना कोई भगवान उसको छीन सकता है तुमसे। जो चीज कृपा से मिलती है वो क्रोध से छीनी भी जा सकती है। तो तुम उस अपने स्वरूप के बोध को प्राप्त करो, ब्रह्म स्वरूप के बोध को, जो तुम्हारा अनादि स्वरूप है और अनंत है, जिसको आदमी तो आदमी, भगवान भी नहीं छीन सकता है। अब भगवान छीनेगा, उसको जरूरत क्या है? उसकी कोई कामना नहीं, तभी तो भगवान है। हम भी अगर कामना रहित हो जाएं तो हम भी भगवान हो जाएंगे। भले सृष्टि की क्षमता हम में ना हो, लेकिन प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट, स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। भगवान भगवान क्यों है? क्योंकि यहाँ अभी बताएंगे भगवान शंकर के सो कामयत का अर्थ क्या है। उसने कोई कामना, भगवान को कोई कामना नहीं है, इसीलिए वो भगवान है। और हम कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए हम अज्ञानी जीव हैं। तो कहा कि ये तीन बातें बताई कि इस रूप में वो जानता है सर्व विकल्प आस्पदम, सर्व प्रवृत्ति बीजम और सर्व विशेष प्रत्यस्तमितम, सारे विशेष वहां जाकर के लीन हो जाते हैं। अब भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जब अंदर से हम सत्ता भी अनुभव करते हैं, चेतनता भी अनुभव करते हैं, शक्ति भी अनुभव करते हैं, और शास्त्र कहता है ये सब उस ब्रह्म तत्व से आया हुआ है, ज्ञान शक्ति भी, सत्ता भी, तो फिर शंका क्यों होती है उसके अस्तित्व के बारे में कि ब्रह्म नहीं है? क्यों लोग कहते हैं कि असत ब्रह्म इति वेदिचे? तो कहा शंका इसलिए होती है क्योंकि बुद्धि की एक गलत आदत पड़ी हुई है। वो गलत आदत क्या पड़ी हुई है कि जिस चीज के साथ व्यवहार हो सकता है उसी का अस्तित्व ये मानने को तैयार होती है। जैसे घड़े के साथ व्यवहार कर सकता है, हो सकता है तो कहेंगे हाँ घटम अस्ति, घट है, और जब वो फूट जाएगा, व्यवहार योग्य नहीं रह जाएगा, तो कहेंगे घटनास्ति, घट नहीं है। तो और ये हम जानते हैं कि ब्रह्म के साथ कोई व्यवहार संभव ही नहीं, वो तो एक अकेला है, एक अनीह रूप अनामा है, उसके साथ कहाँ व्यवहार होगा? चूंकि व्यवहारातीतत्वं ब्रह्मणः तन न अस्तित्वे आशंका, चूंकि ब्रह्म व्यवहार का विषय ही नहीं बनता है, विशेष के रूप में पकड़ा ही नहीं जाता। व्यवहार तो विशेष के साथ ही होता है, चूंकि वो व्यवहार का विषय नहीं बनता है, इसलिए ये शंका खड़ी होती है कि वो है ही नहीं। जैसे घड़ा जब तक व्यवहार योग्य है तब तक तो लगता है घड़ा है, और जब फूट गया तो कहते हैं घड़ा नहीं है। कहते हैं
इस तरह से ब्रह्म के साथ भी चूंकि व्यवहार नहीं हो सकता, इसलिए ये शंका हो जाए। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं श्रुति इसी शंका को खत्म करने के लिए कहती है कि नहीं, अस्ति ब्रह्म, ब्रह्म है और इसको मानने वाला, अस्ति ब्रह्म करके जो जीवन जिएगा, संतमेनम विदवृत्ति, वो संतत्व के मार्ग पर चल देगा, साधुता के मार्ग पर चलेगा, सज्जनता के मार्ग पर चलेगा और परम लक्ष्य मोक्ष की तरफ स्वाभाविक रूप से बढ़ता चला जाएगा। बीच में भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जबकि वास्तविकता क्या है, श्रुति ने भी कहा कि व्यवहार विषये ही वाचारंभण मात्रे, जो व्यवहार के विषय हैं ये वाचारंभण मात्र हैं, यानी ये कुछ सत्यवत्य नहीं है, ये तो कपोल कल्पना ही है। अध्यास भाष्य में तो भगवान शंकराचार्य ने बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा था कि अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्त। ये जितना व्यवहार है ये मिथ्या ज्ञान के ही। देखिए, ब्रह्म का ब्रह्म के साथ कोई व्यवहार नहीं हो सकता, आत्मा का आत्मा के साथ, वो तो एक अखंड सर्वव्यापक। इसलिए ज्ञानी भी व्यवहार करेगा तो अंतःकरण को, हम अंतःकरण और पांचों कोशों में सच में मैं बुद्धि करके व्यवहार करते हैं, और ज्ञानी उनको आभासी जानते हुए भी उनको आभास रूप में स्वीकार करके व्यवहार करता है। बिना अंतःकरण के और शरीर के, इंद्रियों के कोई व्यवहार नहीं कर सकता। इसीलिए जिंदा वो भी रहता है, ज्ञानी हंस हंस के जिंदा रहता है और अज्ञानी रो रो के, अरे ये मिला नहीं, ये मिलना था, ये छूट गया। वो तो जानता है कि दैट विच इज डेड इज ऑलरेडी डेड एंड दैट विच इज लिविंग इज ऑलवेज लिविंग। जो हमारे अंदर का जीवन तत्व है वो मरने वाला ही नहीं है, और जो मरेगा वो अभी भी मरा हुआ है। उससे हम आसक्ति हमारे करने से वो जिंदा नहीं हो जाएगा। तो कहा कि देखो, व्यवहार तो वाचारंभणम है, व्यवहार कोई सत्य नहीं है, सत्य तो ब्रह्म है। जो हम व्यवहार में फंस करके इसको इतना सत्य, व्यवहार एक काम चलाऊ चीज है, गर्भ से श्मशान तक व्यवहार ही करता है व्यक्ति, लेकिन व्यवहार नहीं, परमार्थ जो है उसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। व्यवहार भर करके अगर हम जीवन गुजार देंगे तो हमने अभी सत्य को न समझा, न पाने के लिए कोई गंभीर प्रयास किया। ये मनुष्य जीवन व्यवहार निभा देने के लिए नहीं मिला है, ये तो परमार्थ को पाने के लिए मिला है, और परमार्थ है हमारा ब्रह्म स्वरूप। राम जी को अपने हृदय में पा लेना है, ये मान लेना कि हम तो थे ही नहीं, वही थे। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। जब राम को खोजते खोजते तुम खो जाओ, कबीर खो गया, जीवत्व नष्ट हो जाए और ब्रह्मत्व आगे आ जाए। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक व्यक्ति, आत्मबोध में कहा, आत्मबोध की 27वां श्लोक उसका है, रज्जु सर्पवद आत्मानं जीवम ज्ञात्वा भयम वहेत। आत्मानं जीवम ज्ञात्वा भयम वहेत। इस चेतना को जो तुम्हारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रही है, इसको जब तक तुम जीव चेतन के रूप में जानोगे तब तक भय से मुक्त नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम हो रज्जु स्थानी ब्रह्म और सर्प स्थानी है जीव, और तुम अपने को जीव माने बैठे हो। तो आत्मानं जीवम ज्ञात्वा भयम वहेत। आत्मा को, एक अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म को, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को, सच्चिदानंद ब्रह्म जो तुम्हारा स्वरूप है, उसको तुमने ला के पंचकोशों में आसक्त होके उसमें कैद करके और जीव बना के रख दिया। तो जब तक तुम उसको जीव मानते रहोगे आत्मा को, तब तक भय नहीं मुक्त होगा। भयम वहेत। और नाहम जीवा परमात्मा इति ज्ञाता। जैसे ही तुम जानोगे कि मैं जीव नहीं हूं, मैं तो परमात्मा हूं, ये ज्ञान तुमको हो जाएगा तो निर्भयो भवेत। तब तुम्हें एकदम
आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति। जब आनंद ब्रह्म स्वरूप को व्यक्ति जानता है साधक, तो निर्भय हो जाता है। इस प्रकार से ये हमको दृष्टि बनानी है। तो भगवान शंकराचार्य यहाँ कहते हैं कि इस कारण से चूंकि व्यवहार नहीं होता तो लोग सोचते हैं कि ब्रह्म है ही नहीं। फिर कहते हैं कि ब्रह्म है ऐसा जानने वाला जो परमार्थ सत है, जो परमार्थ सत ब्रह्म रूप से विद्यमान है, जो साधक का अपना आत्मा ही है। अगर किसी ने ऐसा जान लिया तो क्या होता है, कहा ब्रह्मवत विज्ञेयो भवति। जैसे ब्रह्म लोगों की जिज्ञासा का विषय है, ऐसे ही वो ब्रह्मविद भी लोगों की जिज्ञासा का विषय हो जाता है कि भाई ये ऐसा क्या। गुरुदेव को क्या मिल रहा था इतने सारे आश्रम बनाने से, इतने सारे जो है आचार्य तैयार करने से, इतने सारे जो है जीवन भर काम में लगे रहे। तो जिज्ञासा का विषय तो भाई क्यों हम तो जानते हैं हम कामना पूर्ति के लिए अपना जीवन बिताते हैं। उनकी कौन सी कामना की पूर्ति हो, उनका नहीं, वो परमात्मा की बांसुरी बन जाता है। गुरुदेव कहते थे ही बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। ऐसा जो ब्रह्मज्ञानी है वो भगवान का एक उपकरण बन जाता है, डिवाइन विल को इम्प्लीमेंट करने का एक उपकरण मात्र रह जाता है और उसका अपना कोई एजेंडा नहीं। तो यहां कहा कि वो जिज्ञासा का विषय हो जाता है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि यो नास्ति ब्रह्म इति मन्यन्ते स सर्वस्य एव सन्मार्गस्य वर्णाश्रम आदि व्यवस्था लक्षणस्य श्रद्धानतया न अस्तित्वं प्रतिपद्यते ब्रह्म प्रतिपत्ति अर्थत्वात् तस्य अतः नास्तिकः सह असन्न साधु उच्यते लोके। कहते हैं अगर तो किसी ने कहा कि ब्रह्म नहीं है तो क्या होगा, उसका दुष्परिणाम क्या होगा, इस मान्यता का, इस अश्रद्धा का दुष्परिणाम क्या होगा कि वह व्यक्ति सन्मार्ग से च्युत हो जाएगा। और सन्मार्ग क्या है, वर्णाश्रम आदि व्यवस्था लक्षणस्य अश्रद्धानतया, उसकी वर्णाश्रम धर्म में श्रद्धा नहीं रह जाएगी, वो अश्रद्धालु हो जाएगा। वर्णाश्रम धर्म जो सन्मार्ग है, देखिए भगवान शंकराचार्य आजकल बड़ा क्रिटिसिज्म है कि साहब वर्ण व्यवस्था बड़ी खराब, और वो कहते हैं ये कोई वर्ण का मतलब ये कोई जातिवाद नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था है और व्यवस्था में चीजें एक दूसरे की पूरक होती हैं। एक कोई गाड़ी बना रहा है, एक कोई गाड़ी प्रोड्यूस कर रहा है, एक कोई गाड़ी चला रहा है, एक कोई गाड़ी का ओनर है, एक कोई पंचर बना रहा है। तो हर एक का काम बटा हुआ है और एक के भी न होने से व्यवस्था रुक जाएगी। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, कोई मैनेजर का काम कर रहा है, कोई डॉक्टर का कर रहा है, कोई इंजीनियर का कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, व्यवस्था में लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई और आश्रम व्यवस्था बनाई गई, ये मनुष्य के उत्कर्ष के लिए बनाई गई। गुरु जी कहते थे देखो, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और फिर संन्यास आश्रम, ये अंदर से ग्रो करने के लिए, और हमारे ऋषियों ने जो भी संस्कृति बनाई वो उसी ब्रह्म मोक्ष परम पुरुषार्थ की तरफ बढ़ाने के लिए बनाई है। भाई ब्रह्मचर्य आश्रम में सद्गुणों का अर्जन करना, शास्त्र का अध्ययन करना, अपना आचरण शुद्ध बनाना, गुरु के प्रति समर्पण, माता पिता गुरु के प्रति आदर भाव, सब अच्छी अच्छी बातें सीखना, ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर गृहस्थ में जा करके भोग और अर्जन, संतान उत्पत्ति व्यवस्था चलती रहे तो अर्जन। बाकी के 3 आश्रम गृहस्थ पे ही
निर्भर होते हैं, ब्रह्मचारी भी, वानप्रस्थ भी, सन्यासी भी। तो अर्जन और भोग दो के लिए गृहस्थाश्रम बनाया, और लेकिन ये नहीं कि वंश गृहस्थ तो ऑलवेज गृहस्थ। फिर कहा कि वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ के लिए कहा त्याग का अभ्यास, क्योंकि त्यागे ने के सद्गुणों का अर्जन हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम में। भोग और अर्जन संसार का क्या दे सकता है और क्या नहीं दे सकता है, उसकी कलई खुल गई गृहस्थ आश्रम में, और अर्जन भी हो गया आगे के लिए। लेकिन त्यागे ने एके अमृतत्व मानुषु न कर्मणा न प्रजया धनेन, वो भोग और अर्जन तुमको मोक्ष नहीं दे पाएगा। मोक्ष तो त्याग से ही मिलेगा, अमृत आत्मा की प्राप्ति। तो ये जो वानप्रस्थ है वो त्याग का अभ्यास है। घर में रहते हुए भी त्याग का अभ्यास करना, ये ऋषि चिंतन में, आश्रम व्यवस्था में कहा त्याग का अभ्यास करो वानप्रस्थ में। और उसके बाद में गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, फिर तो गुरु के पास जा करके सन्यास आश्रम में रहो और 24 घंटे भजन करो। अब केवल त्याग का जीवन जीते हुए भगवत भजन का जीवन जीना, यही सन्यास का लक्ष्य है। तो बड़ी कहा, भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था, ये कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। और इसी तरह से वर्ण, जिसका जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से वो काम करे। किसी की ब्राह्मण वृत्ति है तो वो स्वाध्याय और अध्ययन कराने का काम करे, स्वयं शास्त्र का अध्ययन करे, दूसरों को भी मार्गदर्शन करे, सदाचार का पालन खुद करे और दूसरों को भी प्रेरित करे करने के लिए। क्षत्रिय है तो रक्षा करे, दबे कुचलों की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे और सब को संरक्षण प्रदान करे। वणिक वृत्ति है तो इंडस्ट्री लगाए, प्रोडक्शन करे, समाज को समृद्ध बनाए। और शूद्र भाई वो ना देश पे कुर्बान हो सकता है, ना उतना बुद्धि है कि वो शास्त्र का वो करे, ना इंडस्ट्री, तो फिर वो सेवा कार्य करे जितनी कभी। तो वो शूद्र, तो शूद्र कहना कोई निम्न स्तर नहीं, ये दे आर नॉट राइवल टू ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। ये चारों वर्ण, और गुरुदेव कहते थे विश्व के किसी भी समाज में ये 4 प्रकार के लोग होते हैं और 4 प्रकार के कर्म भी होते हैं, और वो लोग वो करते हैं। केवल राजनीतिक रूप से उसको एक जातिवाद का रंग लेके वर्ग संघर्ष के रूप में उसको प्रेरित कर देना, ये शास्त्र विरुद्ध है। ये हर एक को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ऋषियों द्वारा दी गई व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था। तो ये कहते हैं, लेकिन अगर कोई ब्रह्म को नकार देगा तो उसकी वर्णाश्रम व्यवस्था में श्रद्धा ही नहीं रह जाएगी, और तब वो ब्रह्म तो क्या प्राप्त करेगा, कहा वो तो नास्तिक हो जाएगा और वो सन्मार्ग से भी च्युत हो जाएगा। और लोक में ऐसे ही लोगों को भगवान शंकराचार्य कहते हैं नास्तिकः सह असत असाधु उच्यते लोके, ऐसे व्यक्ति को ही लोक में नास्तिक कहा जाता है और असाधु कहा जाता है। मतलब उनके समय में भी बहुत से ऐसा व्यक्ति नास्तिक है और असाधु है। तद विपरीतः सन् यह अस्ति ब्रह्म इति चेद्वेद, इनके विपरीत जो ब्रह्म है ऐसा श्रद्धा करके चलते हैं, कहते हैं वो तद ब्रह्म प्रतिपत्ति है, तो उनका लक्ष्य उस ब्रह्म का बोध करना होता है, उसके संरक्षण में रहते हुए, और वो सन्मार्ग में रहते हैं। वर्णाश्रम आदि व्यवस्था लक्षणम श्रद्धानतया, वो वर्णाश्रम व्यवस्था में उसके आचार में, धर्म में, नियमों में श्रद्धा रखते हुए वो ये नहीं कि अब हमने एक 5वां आश्रम गुरु जी कहते थे बना दिया, कि नहीं 4 आश्रम तो थे ही, कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, और हमने अब एक लिव इन रिलेशन का 5वां आश्रम बना दिया। तो ये वही बना सकता है जो श्रद्धा नहीं रखता है।
लेकिन जो वर्णाश्रम व्यवस्था में श्रद्धा रखेगा वो साधु मार्ग में स्थित होगा, वो ब्रह्म प्रतिपत्ति को लक्ष्य बना पाएगा। और तस्माद अस्ति इति एवं ब्रह्म, निष्कर्ष रूप में कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि इसलिए अस्ति इति एवं ब्रह्म, हमको क्या चाहिए? पूरे इस विश्लेषण से भगवान शंकराचार्य क्या बताना चाहते हैं, श्रुति माता क्या बताना चाहती हैं कि हमको यह मान करके चलना चाहिए इस कि ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, ईश्वर को नकार करके नहीं चलेगा। हम ब्रह्म है, पांचों कोशों का अधिष्ठान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सारी सत्ता वहीं से आ रही है, सारी शक्ति वहीं से आ रही है और वही सब कुछ चला रहा है। इस प्रकार से अगर हम अपनी दृष्टि बना करके चलेंगे तब सन्मार्ग में रहेंगे, श्रद्धापूर्वक चलेंगे और मोक्ष की तरफ बढ़ने वाला जीवन जिएंगे। एक संत महाराष्ट्र के थे, वो कहते थे कि भाई लिबरेशन क्या है। बड़े अच्छे संत थे, रियलाइज सोल थे। उन्होंने कहा लिबरेशन इज द सेल्फ, लिबरेशन इज ऑफ द सेल्फ फ्रॉम इट्स फॉल्स एंड सेल्फ इम्पोज्ड आइडियाज। लिबरेशन इज ऑफ द सेल्फ, हमारा ये जो जीवात्मा है, क्योंकि हम आत्मा को दो रूपों में पहचानते हैं, जीवात्मा है तो परमात्मा हम पहचानते हैं जीवात्मा के रूप में, हम पंचकोशों में कैद चेतन के रूप में पहचानते हैं और है एक अखंड सर्वव्यापक चेतन। तो लिबरेशन क्या है, कहाँ से लिबरेट होना है, कहाँ अब, और ये पंचकोशों में कैद कैसे हो गया? फॉल्स एंड सेल्फ इम्पोज्ड आइडियाज, ये हमने अपने ऊपर ऐसा एक दिमाग में गलतफहमी बैठा ली कि हम पांच कोश हैं और इनमें बंधे हुए हैं। लिबरेशन इज ऑफ द सेल्फ फ्रॉम इट्स फॉल्स एंड सेल्फ इम्पोज्ड आइडियल, हमारे विचार ही हमारे बंधन का। इसी को बात को शंकराचार्य भगवान ने कहा अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते, अविचार से ही बंधन है, गलत फहमियों का शिकार हैं हम, फॉल्स आइडियाज ही बंधन का कारण है और ये किसी और के वजह से नहीं, सेल्फ इम्पोज्ड फॉल्स आइडियाज हैं जिसके कारण हम अपने को, हमारा तो स्वरूप ही लिबरेटेड है, हम अपने को लिबरेशन से दूर माने हुए हैं। फिर कहते हैं कि ये मत समझना कि सबका संसार एक जैसा है, जैसा जिसका विचार है, जैसी जिसकी दृष्टि है वैसा उसका संसार है, सबका संसार अलग अलग होता है। कहा यू आर कंप्लीटली रैप्ड इन द वर्ल्ड ऑफ योर ओन मेकिंग, तुम अपने द्वारा रचित संसार की कैद में जकड़े हुए हो। यू आर कंप्लीटली रैप्ड इन द वर्ल्ड ऑफ योर ओन मेकिंग, तुमने अपना संसार खुद बनाया हुआ है और उसमें खुद को कैद करके बैठे हो फॉल्स आइडियाज के संसार में। कहते हैं विद इन द प्रिजन ऑफ योर वर्ल्ड, ये जो तुमने अपना संसार नामक जो जेल बनाई है, जिसमें तुमने अपने फॉल्स आइडियाज की जेल में अपने को कैद करके रखा हुआ है। अब एक दिन क्या होता है, अगर कोई पुण्य कर्म उदय हुए भगवत कृपा से या अपने पुण्य कर्मों के उदय से, कि देयर अपीयर्स ए मैन हु टेल्स यू दैट द वर्ल्ड ऑफ पेनफुल कॉन्ट्रडिक्शंस which you have created is neither continuous nor permanent and is based on a misapprehension। ये जो तुमने फॉल्स आइडियाज के प्रिजन में अपने को कैद कर रखा है, अपना एक संसार बना करके, ये तुम्हारा वर्ल्ड ऑफ पेनफुल कॉन्ट्रडिक्शंस है। ये तुमने एक विसंगति खड़ी कर ली है, कष्टकारक विसंगतियों के बीच में तुम थपेड़े खा रहे हो, पेनफुल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं।
तुम सदाचारी भी रहना चाहते हो, दुराचारी होकर के जल्दी पैसे भी कमा लेना चाहते हो। ये क्या है? पेनफुल कॉन्ट्रडिक्शंस। तुमको अच्छे बनने के कभी ललक है और बुरे बनने के फायदे भी दिखाई देते हैं। भाई एक बात तय करो ना कि करना क्या है। कहा यू हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड, ए वर्ल्ड ऑफ पेनफुल कॉन्ट्रडिक्शंस। और ये वर्ल्ड कैसा है? इट इज नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉर परमानेंट। ये तो आइडियाज का वर्ल्ड है। आइडियाज कहीं परमानेंट होते हैं? ये कोई सातत्य इसमें नहीं। ये फिर बदल जाएगा, फिर बदल जाएगा, फिर बदल जाएगा। बाहर की दुनिया बदल जाती है तो अंदर की तो बदल ही जाएगी। ये कोई सातत्य इसमें नहीं है, परमानेंसी नहीं है, स्थायित्व तो नहीं है। एंड इज बेस्ड ऑन मिस एप्रीहेंशन। ये जो है ये अन्यथा ग्रहण है। चूंकि हम स्वरूप को नहीं जानते, ब्रह्म स्वरूप का ग्रहण हमको नहीं हो रहा है, इसलिए वही ब्रह्म तत्व कभी जीव के रूप में अनुभव में आता है, कभी जगत के रूप में अनुभव में आता है। और जीव और जगत के लिए ईश्वर तो फिर रहेगा ही। वास्तव में तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म न परा। ये है। तो कहा कि ये जो कुछ भी अंदर और बाहर तुमको अनुभव में आ रहा है, ये मिस एप्रीहेंशन है। ये एप्रीहेंशन ऑफ ट्रुथ नहीं है। एप्रीहेंशन ऑफ ट्रुथ क्या होगा? जब तुम पंचकोशों के अधिष्ठान ब्रह्म तत्व को एप्रीहेंड कर पाओगे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के रूप में, उसी की एकमात्र वही परमार्थ सत्य है। ये सब तो व्यावहारिक सत्य है, और व्यावहारिक सत्य कोई सत्वत नहीं होता है। ये तो समझने के लिए बताया जाता है कि एक प्रातीतिक सत्ता है आकाश में नीलिमा की तरह से, या रज्जु सांप में तरीके से, और एक व्यावहारिक सत्ता है और एक पारमार्थिक। असल में तो केवल पारमार्थिक सत्ता है। कहा वो जो सद्गुरु आता है, जो तुमको ये बताता है कि भाई तुम फॉल्स एंड सेल्फ इम्पोज्ड आइडियाज के प्रिजन में अपने को कैद किए बैठे हो, एंड ही प्लीड्स विद यू टू गेट आउट ऑफ इट। वो तुमको समझाता है कि इस प्रिजन से बाहर आ जाओ, बाय द सेम वे बाय विच यू गॉट इनटू इट। उसी तरह से बाहर आ जाओ जैसे तुम इसके अंदर गए थे, फंसे थे। यू गॉट इनटू इट बाय फॉरगेटिंग व्हाट यू आर। तुम इसमें घुसे क्यों, इसमें फंसे क्यों, इसमें कैद क्यों हुए? क्योंकि तुमने अपने स्वरूप को भुला दिया। यू गॉट इनटू इट बाय फॉरगेटिंग व्हाट यू आर। जो तुम वास्तव में हो ब्रह्म तत्व, तुम चूंकि इस बात को भूल गए इसलिए फंस गए इस जेल में। एंड यू विल गेट आउट ऑफ इट बाय नोइंग योरसेल्फ एज यू आर। और तुम इससे बाहर कैसे आ सकते हो? जब तुम ये जान लोगे कि तुम वास्तव में हो क्या। अपनी सत्ता के सच्चे स्वरूप को जान करके तुम इस कैद से बाहर आ सकते हो। कहा ये जो है, संत ने कहा, और कहा कि देखो तुम अपने को अल्प शक्ति और अल्प ज्ञानी अनुभव करते हो। भाई हम ये नहीं जानते, और ये तुमने एक माना हुआ है कि भगवान जो है सर्वशक्ति है और सर्वज्ञ है। भगवान सब जानता है, सर्वज्ञ। और शास्त्र भी कहता है कि गॉड में और जीव में अंतर क्या है, कि जीव जो है अल्प शक्ति है और अल्पज्ञ है। शक्ति उसकी सीमित है, कर्म शक्ति सीमित है, ज्ञान शक्ति सीमित है, प्रेम शक्ति सीमित है। और भगवान सबसे प्रेम कर सकता है, उसकी प्रेम शक्ति अनंत है, ज्ञान शक्ति अनंत है, उसकी वो अनंत शक्ति है और अनंत ज्ञान है उसका। और हम सीमित शक्ति और सीमित ज्ञान वाले। कहते हैं ये गॉड्स एनर्जी इज इनफाइनाइट। गॉड की एनर्जी इनफाइनाइट है बिकॉज ही वांट्स नथिंग फॉर हिमसेल्फ। क्यों गॉड की एनर्जी इनफाइनाइट है? क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता है। फिर वो कहते हैं बी लाइक हिम एंड ऑल योर डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। वही जो श्रुति ने कहा, सोष्णुते सर्वान कामान स। तुम्हारी सब, अगर तुम भी वैसा हो जाओ कि जैसे ही वांट्स नथिंग फॉर हिमसेल्फ, तुम भी अपने लिए कुछ न चाहो, जैसे गुरुदेव ने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, तो फिर तुम्हारी भी सारी इच्छाएं
यहीं पूरी हो जाएंगी। बी लाइक गॉड एंड क्योंकि वांट नथिंग फॉर योर सेल्फ, तो ऑल योर डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। डिजायर द गुड ऑफ ऑल एंड द यूनिवर्स विल वर्क विद यू। कहते हैं डिजायर द गुड ऑफ ऑल, सब के लिए, सर्वे भवन्तु सीखना, वही बातें हैं अंग्रेजी में खाली कही गई हैं। डिजायर द गुड ऑफ ऑल एंड द यूनिवर्स विल वर्क फॉर यू। गुरुदेव बहुत इसको कहते थे कि जब तुम भगवान की विल को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हो तो प्रकृति की समस्त शक्तियां तुम्हें सहयोग देने के लिए खड़ी हो जाती हैं। जिन्हें कहां से तुमको शक्ति मिलने लगती है। इसलिए कहते हैं सन्मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में, सन्मार्ग में, परमार्थ के मार्ग में एक कदम तो बढ़ाओ तो भगवान 100 कदम चलने की शक्ति दे देंगे। फिर कहते हैं संत कि फिर करो क्या, तो कहते हैं बिगिन विद द सेल्फलेस वर्क। शुरुआत कहां से करो? सेल्फलेस वर्क, निष्काम कर्म से। अपनी कामना की पूर्ति के लिए तो तुमने बहुत कर्म कर लिया, अब आध्यात्मिक जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ने के लिए क्या करो? बिगिन विद सेल्फलेस वर्क। सेल्फलेस वर्क से शुरू करो। एबंडनिंग द फ्रूट ऑफ एक्शन, गीता की ये बात कहती है कि फल इच्छा का त्याग करके, एबंडनिंग द फ्रूट ऑफ एक्शन एंड एंड इन गिविंग अप ऑल डिजायर्स। और इसका अंत कहां होगा? सारी कामनाओं से मुक्ति में। और तब आत्मबोध, यही तो प्रजाति यदा काम यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदयश्रुता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कहते हैं ऑल परसीवेबल इज ट्रांजिएंट। जो जो कुछ तुम ग्रहण करते हो इंद्रियों से, ये सब आने जाने वाली बात है, यहाँ ये कुछ रहने वाली नहीं है, पक्की बात नहीं है। ओनली योर ट्रू सेल्फ रियली एग्जिस्ट्स। जो तुम्हारा ट्रू सेल्फ है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वही वास्तव में है। और टू नो इज टू बी, उसको जानते ही वो हो जाता है। जानत तुम ही हो ही जाई, ऐसे कहा। अब ये आत्मज्ञान, भाई आत्मज्ञान से क्या होगा? एक जने ने तो ये कहा कि अगर भगवान आएंगे तो क्या करोगे? तो किसी ने कहा भगवान से क्या मांगोगे? तो भगवान से भगवान को ही मांगे। ना ना, भगवान नहीं चाहिए भाई, भगवान की कृपा चाहिए। हम उनसे अच्छी पत्नी मांगेंगे, बच्चे मांगेंगे, मकान मांगेंगे, गाड़ी मांगेंगे, अच्छा पद मांगेंगे, पदोन्नति मांगेंगे, सब मांगेंगे। और भगवान को लेके हम क्या करेंगे? नीरस, ना अपने कोई इच्छा, हमारी भी इच्छा ले लेंगे सारी। भगवान को नहीं चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, उनसे तमाम सारी इच्छाएं पूरी हों। तो कहते हैं ये सेल्फ नॉलेज से क्या मतलब? भाई संसार के ज्ञान से आप चलेंगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ। यहां कहते हैं वो संत, सेल्फ नॉलेज हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर नॉट। सेल्फ नॉलेज तुमको ये बताती है कि क्या तुम नहीं हो। यानी तुम पंचकोश नहीं हो, तुम कामनाएं नहीं हो। कामना पूर्ति के चक्कर में मत पड़ो, ये सब बेकार की बातें। सेल्फ नॉलेज helps you to understand what you are not and keeps you free from false ideas, desires and actions। और तुमको false ideas से, इच्छाओं से और कर्मों से अलग रखती है आत्मज्ञान, ये सेल्फ नॉलेज का। कहते हैं व्हाट हेल्प्स यू टू नो योर सेल्फ इज राइट। अब कई लोग इस बात में भ्रमित होते हैं कि भाई सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। उस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है संतों का कि जो तुम्हें अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध की तरफ बढ़ाए वो ठीक रास्ता है, और जो ब्रह्म स्वरूप के बोध से दूर ले जाए वो गलत रास्ता है। व्हाट हेल्प्स यू टू नो योर सेल्फ इज राइट, व्हाट प्रिवेंट्स इज रॉन्ग। जो ब्रह्म स्वरूप के बोध से दूर ले जाए वो रॉन्ग है। टू नो वंस रियल सेल्फ इज ब्लिस। आनंद के पीछे दौड़ रहे हो तो ब्लिस है क्या? अपने उस ब्रह्म स्वरूप का बोध ही ब्लिस है। और टू फॉरगेट इज सॉरो, और दुख क्या है? उसको भूल जाना ही दुख है। अपने ब्रह्म स्वरूप को
जब तक भूले रहोगे तो भयभीत भी रहोगे, दुखी भी रहोगे। कहते हैं सीइंग द फॉल्स एज फॉल्स। अब कई बार लोग ये भी होता है, बड़ी मजेदार डेफिनेशन इन्होंने दी, मेडिटेशन के पीछे लोग बहुत परेशान रहते हैं। मेडिटेशन है क्या? इतनी सुंदर परिभाषा दिया है इन्होंने। कहते हैं सीइंग द फॉल्स एज फॉल्स इज मेडिटेशन। गलत को गलत जान लेना ही ध्यान है। सीइंग द फॉल्स एज द फॉल्स इज मेडिटेशन। तो फिर कितनी देर करें और कब करें ध्यान? कहते हैं दिस मस्ट गो ऑन ऑल द टाइम। हर समय ये होना चाहिए। ये नहीं है कि 1 घंटे तो हमने ध्यान कर लिया और बाकी समय हम पंचकोश अपने को मान के बैठ गए। ये नहीं माना कि परमार्थ सत्य है, संसार को सत्य मान लिया, पंचकोशों को सत्य मान लिया। कहा नहीं, सीइंग द फॉल्स एज द फॉल्स इज मेडिटेशन, दिस मस्ट गो ऑन ऑल द टाइम। फिर कहते हैं deliberate daily exercise in discrimination between the true and the false and renunciation of the false is meditation। क्या है कि deliberate daily exercise in discrimination, deliberately रोज और जब भी मौका मिले तो इस बात का विवेक करो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत असत को अलग करने का, विवेक करने का जो एक प्रकार से तुम्हारा प्रयास है, एक्सरसाइज है। और डेलिबरेट डेली एक्सरसाइज इन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स। और फिर उसके बाद रिनंसिएशन ऑफ द फॉल्स। जो गलत समझ में आ जाए उसको छोड़ना, यही मेडिटेशन है। कहा यू आर बियॉन्ड ऑल परसीवेबल्स एंड कंसीवेबल्स। जितनी जितनी चीजें तुम परसीव कर रहे हो या कंसीव कर रहे हो, मानसिक उड़ानों में जितनी चीजें आ रही हैं या इंद्रिय के ग्रहण में जितनी चीजें आ रही हैं, तुम सब कुछ के परे हो, तुम तो ब्रह्म तत्व हो। यू आर बियॉन्ड ऑल परसीवेबल्स एंड कंसीवेबल्स। फिर कहते हैं हैव फेथ एंड अर्नेस्ट एप्लीकेशन in your ability and you will realize the truth very soon। कमजोर मत मानो अपने को। Have faith and earnest application। पूरी तरह से इस ट्रू और फॉल्स के डिस्क्रिमिनेशन को करो, ये मेडिटेशन करो, ऑल द टाइम करो और फॉल्स को छोड़ो। You will realize your true self। Establish yourself firmly in the awareness of अहम ब्रह्मास्मि। फर्मली इस बात में अपने चेतना को दृढ़ कर लो कि ब्रह्म ही तुम्हारा स्वरूप है। ये पंचकोश तुम्हारा स्वरूप नहीं है, पंचकोश सत्य नहीं है, संसार के भेद सत्य नहीं है। कहा दिस इज द बिगिनिंग। यही करना है, यही शुरुआत है। एंड ऑल्सो द एंड ऑफ ऑल एंडेवर। और यही अंत भी है। दिस इज द बिगिनिंग एंड दिस इज द एंड। कि सत और असत के बीच में विवेक हो जाए और असत का त्याग हो जाए और बस सत्य में प्रतिष्ठा हो जाए, यही शुरुआत है और यही अंत है। आज ही तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।